हमने डायनामिक्स में चैप्टर 1 काइनेमेटिक्स कर रहे हैं, तो आज हम डायनामिक्स के जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स, उसका जो एक पार्ट है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल आइसोलेशन, जो बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है 10, 12, 14, 16, 18 और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2018 में रिसेंटली में आया हुआ है, तो इसको आप कर लें। हाँ, अच्छे से करते हैं। आज का जो लेक्चर हमारा है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल आइसोलेशन। पिछले वीडियो में हमने वेलोसिटी की बात की थी, आज हम बात करने वाले हैं आइसोलेशन के बारे में। सपोज हमारे पास एक एक्स वाई फ्रेम रेफरेंस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन यानी फिक्स पॉइंट क्या है, ओ है। कोई कर्व है, ठीक है, जहां एक पॉइंट क्या है, ए फिक्स है, ध्यान से देखना, ए फिक्स है। तो जो ए पॉइंट है टी टाइम में पॉइंट पी पे पहुंचता है यस डिस्टेंस में, समझ रहे हो, पिछला जो हमने किया था वैसा ही है। और यहां से ये पॉइंट क्यू पे पहुंचता है, ये टी टाइम में पहुंचा, यहां पर पहुंच गया टी प्लस डेल्टा टी टाइम में, और ट्रेवल कितना किया, एस प्लस डेल्टा एस, राइट। यहां से अब हमें क्या करना है, निकालना है टेंजेंट एंड नॉर्मल आइसोलेशन निकालना है। तो एक हम पी पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है, और एक हम क्यू पे टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। थोड़ा डायग्राम आप सही बनाइएगा, मेरा सही नहीं बन पाया है। ओके, ये हो गया, तो टेंजेंट आपके हो गए। यहां से देखिए ये पॉइंट हमारा क्यू है, पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहा था, फिक्स पॉइंट ए से चला था। यहां जो एंगल बन रहा है, सपोज यहां साई बन रहा है और यहां डेल्टा साई बन रहा है, तो ये भी क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा है आपने, तो ये भी क्या बनेगा, डेल्टा साई ही बनेगा। अगर ये डेल्टा साई है और ये साई है, तो ये एंगल क्या बनेगा, साई प्लस डेल्टा साई बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी ये जो एंगल दोनों का सम ये इसके बराबर होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, आइसोलेशन निकालना है। क्या निकालना है, आइसोलेशन निकालना है। तो ये जो टेंजेंट है इसकी जो वेलोसिटी क्या है, v है, तो इसका क्या हो जाएगा, v प्लस डेल्टा v हो जाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, अगर ये इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, तो इस टेंजेंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस डेल्टा v हो जाएगी। और मैंने क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया t, इसका नाम दे दिया हमने क्या दे दिया, l दे दिया। तो ये आपका डायग्राम है, हाँ, आइसोलेशन निकालने का। अब पता ही है आपको कि अगर आपको आइसोलेशन निकालना है तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे निकालेंगे, आपको वेलोसिटी निकालेंगे, हाँ, क्योंकि डिफिनेशन ही क्या है, आइसोलेशन का डिफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड आइसोलेशन। तो चलिए, डायग्राम आपने एक बार समझ लिया कैसे आपको डायग्राम बनाना है, क्लीन, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब जो डायग्राम में हमने बनाया है, जो चीज़ें बातें आपको बताई हैं, उनको हम वर्ड्स में लिख लेते हैं, या अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, ठीक है। तो आइए देखिए, तो ये फाइंड करते हैं टेंजेंशियल आइसोलेशन, पहले हम फाइंड करने वाले हैं इस डायग्राम के हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमने आपको डायग्राम में बताई थी, वही चीज़ें यहाँ पर आपको राइट करना है, अपने लैंग्वेज में आप राइट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं यही आपको लिखना है, राइट। तो कैसे, देखिए, पहले हमने क्या माना था, एक फिक्स पॉइंट है जहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है और टी टाइम में पॉइंट पी पे पहुँचता है। वहाँ से पहुँचने के बाद उसका जो डिस्टेंस है वो एस है यहाँ पर टी पे, और ये जो पहुँचता है क्यू पे, तो वो उसका टाइम हो जाता है आपका, मतलब टाइम लगता है टी पर डेल्टा टी। हमने क्या किया, दो टेंजेंट, एक यहाँ पर पी के अलोंग और एक यहाँ पर एक क्यू के अलोंग निकाल दिया, ठीक है। जो अगर यहाँ साई एंगल बना रहा है, यहाँ डेल्टा साई है, तो जितना ये बनेगा उतना ही ये बनने वाला है, और इन दोनों का सम ये एंगल बनना है। उन्हीं चीज़ों को हम वर्ड्स में लिख रहे हैं यहाँ पर। लेट ए बी ए फिक्स पॉइंट ऑन कर्व एंड P and Q be the position of particle at time t and t plus delta t respectively। हमने क्या बोला कि ए कोई फिक्स पॉइंट है और पार्टिकल को P तक पहुंचने में टाइम t लगता है और Q तक पहुंचने में t प्लस डेल्टा t टाइम लगता है, ठीक है। लेट द टेंजेंट एट पॉइंट P and Q मैक्स एंगल साई and psi plus delta psi with x axis so that delta psi is the angle between tangent। कह रहा है जो हमारा टेंजेंट है P और
क्यू जो टेंजेंट हमारा है, जो टेंजेंट बना हुआ है एक पी पे और क्यू पे, तो जो उसकी एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है साई, और जो क्यू पे जो टेंजेंट बनाया गया है वो क्या है साई प्लस डेल्टा साई है, राइट। और जो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है हाँ वो क्या है डेल्टा साई है। अगर ये डेल्टा साई है तो ये भी डेल्टा साई बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर्क एपी जो है वो क्या होगा, एपी का आर्क एपी का क्या है यस है, आर्क ए क्यू क्या है हमारा यस प्लस डेल्टा यस है, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है एस प्लस डेल्टा एस है। और आर्क पी क्यू क्या है हमारा, आर्क पी क्यू हमारा क्या है डेल्टा यस होगा। लेट मान लेते हैं हम कि भी एंड डेल्टा भी प्लस डेल्टा भी बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉइंट पी एंड क्यू along टेकन इट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं जो इसका जो टेंजेंट है पी पे जो टेंजेंट बन रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है भी है, और जो क्यू पे टेंजेंट बन रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है भी प्लस डेल्टा भी है, राइट। ये बन गया यहाँ पर। नाउ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पी इन द टाइम डेल्टा टी, तो क्या होगा एक्सेलरेशन में डिफिनेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग पी टी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब ये कहाँ से आया भी प्लस डेल्टा भी क्या आया आपको पता ही है। अगर ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ पर साई एंगल डेल्टा साई एंगल बनता है तो ये जो इसका कंपोनेंट होगा u प्लस डेल्टा भी होगा, कॉस डेल्टा साई होगा हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली क्या होगा v प्लस डेल्टा भी साइन साई हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता है, एक पूरा पॉइंट में बताया गया था आपको, तो वही चीज़ें हैं, कुछ नई इसमें है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जो चेंज होगा वेलोसिटी क्या होगा v प्लस डेल्टा भी इंटू कॉस डेल्टा साई माइनस भी क्या होगा माइनस भी। मतलब अगर हमें जितना चेंजेज हुए हैं इसकी वेलोसिटी में वही तो एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या है हमारा वेलोसिटी क्या है भी है, और यहाँ से वहां पहुंचने में उसकी वेलोसिटी क्या होती भी प्लस डेल्टा भी हो रही है। तो टोटल चेंजेस मतलब टोटल चेंजेस क्या होंगे भी प्लस डेल्टा भी इंटू कॉस साई, हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं यहाँ पर कॉस साई और माइनस ये यहां तक जो वेलोसिटी लगा था उसको पहुंचने में भी। अब देखेंगे आराम से आप, तो ये कैंसिल, चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं डिवाइड बाय डेल्टा टी, है ना। तो इसको आप नोट डाउन करिए और मैं इसके आगे यहाँ पर फिर से रफ करके करने वाला हूँ। हाँ डायग्राम भी आपका वही रहेगा, सब कुछ हो रहेगा, ठीक है। तो इसको हम आगे क्या करेंगे, हम आप पहले पढ़ चुके हैं कॉस डेल्टा साई को हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे उसके बाद फर्स्ट सेकंड और हायर टर्म को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए, चलिए हम आगे देखते हैं। तो इसमें आगे देखिए, यहाँ से स्टेप में आपको कॉस एक्स का एक्सपेंशन आपको पता होगा क्या होता है। कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 ऐसे होता है ना। ये एक्सपेंशन आप कर दीजिए। अब क्या करना है उसके बाद माइनस बी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा बस भी मिलेगा आपको, क्या मिलेगा सॉरी डेल्टा भी मिलेगा, ये भी से भी कैंसिल हो जाएगा डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी निगलेक्टिंग सेकेंड एंड हायर टर्म। तो बस फर्स्ट टर्म हमको लेना है, बाकी सबको डिलीट कर देना है। तो डेल्टा भी डिवाइड बाई डेल्टा टी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या होता है, ये होता है डी बी अपन डी टी होता है, ये आपको पता ही है बहुत पहले। अब हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होता है हमारा डी एस अपन डी टी होता है। तो इस भी के जगह पे डी एस अपन डी टी रख दीजिए। रखने के बाद इसको अगेन जब डेरिवेटिव करेंगे डी टू एस डिवाइड बाई डी टू स्क्वायर यानी एस डॉट, यानी जो हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी है मिला था हमको, उसी को अगर अगेन हम डेरिवेटिव कर देंगे तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या डी टू एस डिवाइड बाई डी टू स्क्वायर यानी एस डबल डॉट, हाँ एस डबल डॉट। यानी जब हमने ये वेलोसिटी निकाला था टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्या निकाला था हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारा क्या है एस डॉट है। तो अगेन एक बार हम डेरिवेटिव कर देंगे तो ये हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। समझ रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा एस डबल डॉट, हमारा क्या हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चलिए इसका नेक्स्ट हम टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन देख लेते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आइए देखते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है।
तो सेम आपको नॉर्मल एक्सेलेरेशन भी ऐसे निकाल लेना है। नॉर्मल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, पीटी के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी में चेंजेस होंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक्सेलेरेशन हो जाएगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते चले आ रहे हो। नॉर्मल एक्सेलेरेशन लिमिट डेल्टा टी टेस्ट जो चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू पीटी, मतलब इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं वो डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो वेलोसिटी में चेंजेस क्या, भी से क्या हो रहा है, वो भी प्लस डेल्टा भी हो रहा है, और परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल हो रहा है, तो वर्टिकल में क्या होगा, साइन डेल्टा साई हो जाएगा। तो यहाँ से भी प्लस डेल्टा साइन साई डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब साइन डेल्टा साई का एक्सपेंशन आपको याद है, पिछले वीडियो में भी बताया गया था, तो वो यहाँ से एक्सपेंशन आप रख देंगे। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सेकेंड एंड हायर टर्म आर निगलेक्टेड, है ना, निगलेक्टेड, तो यहाँ से निगलेक्ट कर दीजिएगा। तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो फर्स्ट टर्म ये मिलेगा आपको, भी इंटू डेल्टा साई मिलेगा, ठीक है, ध्यान रहे, यहाँ पर है डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब डी डेल्टा साई डिवाइड बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डी एस अपन डी टी हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट आपको क्या करना है, भी इंटू डेल साई अपन डेल यस लिखना है, और यहाँ से यस को डेल डी एस से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो भी इंटू डेल साई डिवाइड बाई डी एस इंटू डी एस डिवाइड बाई डी टी। ओके, ये आपको पता है कि ये क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है। तो हमने क्या कर दिया, भी इंटू डेल साई डिवाइड बाई डी एस इंटू भी, अब भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डेल साई डिवाइड बाई डी एस। हाँ, अब ये डेल साई डी साई डिवाइड बाई डी एस क्या है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिक फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, वही है, यानी 1/ρ इजकल टू होता है डी साई डिवाइड बाई डी एस, या रो इजकल टू डी एस डिवाइड बाई डी साई, आपने पढ़ा है, तो वो इसकी वैल्यू है। तो भी स्क्वायर डिवाइड बाई रो, where rho is the radius of curvature of the curve at P and rho is equal to d psi divided by ds divided by d psi। यानी जो हमारा नॉर्मल एक्सेलेरेशन क्या मिला, v स्क्वायर डिवाइड बाई रो, या आप ऐसे कह सकते हैं v स्क्वायर इंटू डेल साई डी साई डिवाइड बाई डी एस, ये आपका क्या है, नॉर्मल एक्सेलेरेशन है। तो फाइनली आपका ये नॉर्मल टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलेरेशन कंप्लीट होता है। अब सब कुछ हमने पढ़ लिया, टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, नॉर्मल एक्सेलेरेशन, सब कुछ पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो आपका आएगा उसमें केवल क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक वीडियो में मैं सारा क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका काइनेमेटिक्स समाप्त हो जाएगा। 10 लेक्चर में आपका काइनेमेटिक्स क्या है, फिनिश हो जाएगा। अब अपने आराम से प्रिपरेशन करिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाइए, एग्जाम्पल सारे कर जाइए, प्रैक्टिस करिए, आप ग्रुप में डिस्कशन करिए, हाँ, सब कुछ करिए। और आपको कम से कम आपको 10 या 12 और 14 मार्क्स का काइनेमेटिक्स से आता है। 1-1.5 क्वेश्चन आराम से आपको सेक्शन बी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।